बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं जिस रेसिपी के साथ आई हूँ वो है बारबेक्यू राइस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रेसिपी है। आपको यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और इस रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। ये रेसिपी कैसे बनी, बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी तैयार होती है बारबेक्यू राइस। दोस्तों, आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। और चलिए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को और तैयार करते हैं अपने ज़बरदस्त से बारबेक्यू राइस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने चिकन बोन के साथ लिया है। आप बारबेक्यू राइस बनाने के लिए यानी चिकन आप बोनलेस भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून नमक, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा तंदूरी चिकन मसाला। ये अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप चिली फ्लेक्स, रेड चिली और ज़ीरा पाउडर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको स्किप कर सकते हैं। धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, और थोड़ी सी खूबसूरती के लिए, ज़ाहिर है तंदूरी राइस बना रहे हैं, बारबेक्यू राइस बना रहे हैं, तो फूड कलर 2 पिंच, 1 कप के बराबर फ्रेश दही, ये उसी दिन का होना चाहिए। मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। दोस्तों, आप इसको कम से कम 15 मिनट या उसी टाइम पे बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए लाजमी रखें। 2 घंटे के बाद इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी चिकन राइस बनाने के लिए 2 से 3 टेबलस्पून पहले ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ एक स्मॉल प्याज। इसको हमने इसका थोड़ा सा कलर चेंज करना है, इतना फ्राई करना है, बस जस्ट 1 मिनट में फ्राई करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसको इतना हमने सोते करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से प्याज बहुत अच्छे से सोते हो गया है और गार्लिक भी आज इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन किया हुआ चिकन, तमाम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। दो से 3 मिनट हम इसको ऐसे ही कुक करेंगे, फिर इसको हम कवर करके रख देंगे जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए। फ़िलहाल हम इसी तरह इसको फ्राई करेंगे, यानी इसको कुक करेंगे 2 से 3 मिनट। दोस्तों, मैंने बोन केस वाला चिकन लिया है, तो आप बोनलेस चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला अवेलेबल था और वैसे भी मुझे ये वाला चिकन ज़्यादा पसंद है, बोनलेस चिकन नहीं पसंद, तो आप इस रेसिपी को बोनलेस चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसको कवर कर देंगे जब तक कि चिकन टेंडर ना हो जाए, यानी 8 से 10 मिनट तो लगेंगे। तकरीबन दोस्तों 10 से 12 मिनट हो गए हैं चिकन को। अब चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और चिकन भी अच्छी तरह से जो है ना टेंडर हो गया। आप देख सकते हैं इसका पीस, लेग पीस का। अब तेज़ फ्लेम पे अब इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह से। इसका तमाम पानी ड्राई कर देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बुनाई हो गई है। अब इसको स्मोक देंगे। एक मिनट के लिए और हमारा बारबेक्यू चिकन रेडी करेंगे। सबसे पहले 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे। इसको सौते करेंगे। इसका कच्चापन दूर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसमें जूलियन में कटा हुआ अदरक ऐड कर देंगे। इसको उतना हम फ्राई करेंगे कि इसका भी कच्चापन दूर हो जाए। अब ऐड करेंगे सबसे पहले कैरेट जूलियन में कटी की। इसको 1 से 2 मिनट हम सौते करेंगे। इसको हमने क्रंची रखना है, नरम नहीं करना। मैंने इसको 1 मिनट फ्राई किया। अब इसमें ऐड कर देंगे कैबेज, वो भी इसी तरह से कटिंग की हुई। अब इसमें से कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 2 टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस, टेस्ट के मुताबिक यानी नमक, टेस्ट के मुताबिक काली मिर्च, चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून। मिक्स करेंगे। और ग्रीन अनियन का जो लास्ट पार्ट होता है उसको भी ऐड कर देंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर विनेगर। मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर देंगे और वेजिटेबल बिल्कुल रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आप सब स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं और वेजिटेबल को बिल्कुल इसी तरह रखना है। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना। वेजिटेबल हमारी रेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बनाते हैं मायो सॉस। सबसे पहले मायोनीज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसमें केचप जाएगी। 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून इसमें फ्रेश क्रीम। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट के मुताबिक यानी 2 पिंच नमक, 2 पिंच ब्लैक पेपर। मिक्स करेंगे और हमारी मायो सॉस तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मायो सॉस तैयार है। आपको जूम करके दिखाती हूँ इसके, ये देखें ज़बरदस्त। गार्लिक राइस के लिए 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से लहसुन बहुत अच्छे से हो गया है। अब इसमें पानी, दोस्तों तकरीबन 2 गिलास के बराबर चावल थे, उस हिसाब से मैंने पानी ऐड किया। आप अपने चावलों के हिसाब से पानी ऐड करें। अब इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट के मुताबिक नमक, 1½ टेबलस्पून। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा बॉयल आ गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे चावल। दोस्तों, मैंने चावलों को 20 मिनट पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिया था।
मैंने बासमती चावल लिए हैं, आप जो से मर्ज़ी चावल से तैयार कर सकते हैं देख। इस रेसिपी को। और यकीन जानिए गार्लिक का जो मैंने तड़का लगा है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। जब चावल रेडी हो जाएंगे, लास्ट में भी मैं गार्लिक का तड़का लगाऊंगी चावलों के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह से चावल इस पोजीशन पे आ गए हैं कि सबसे पहले हम इस पे तड़का ऐड करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था, उसमें चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की थी और 1 टीस्पून इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक, उसको मैंने तड़का तैयार किया है। अब चावलों के ऊपर ऐड कर दिया, दम दे देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। दोस्तों 10 से 12 मिनट हो गए हैं, दम चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। दोस्तों आपने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फ्रेश धनिए से इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे और डिश आउट करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फीडबैक देना आपको ये मेरी बारबेक्यू राइस की रेसिपी कैसी लगी। देखने में ज़रूर मुश्किल लगती होगी, लेकिन बहुत ही आसान ज़बरदस्त सी रेसिपी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। मुझे स्मोक बहुत पसंद है, वैसे भी राइस में ये स्मोकी राइस बन रहे हैं, तो थोड़ा सा स्मोक देंगे राइस को 30 से 40 सेकंड के लिए। प्लेट में सबसे पहले मैंने चावल ऐड किए हैं, अब उसके ऊपर ऐड करेंगे, आप देख सकते हैं चावल, उसके ऊपर अपनी तैयार की हुई वेजिटेबल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वेजिटेबल्स लग रही हैं। अब इसमें बारबेक्यू चिकन ऐड करेंगे। दोस्तों आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और फीडबैक देना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने मायो सॉस इस केचप वाली डिब्बी में ऐड कर दी ही। अब इसको इसकी खूबसूरती के लिए और इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसमें अच्छी तरह से ऐड कर देंगे और गर्मा गर्म अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। चलिए दोस्तों, अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।